जो आप देख रहे हैं ये मौलाना अबुल कलाम आजाद गर्ल्स इंटर कॉलेज है, जिसके प्रिंसिपल और समाज के सरोकार से जुड़े और पूर्व विधायक स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल गफूर के भांजे डॉक्टर जाकिर हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरे भलाई बोहरबा गमगीन हो गया। अब देख सकते हैं ये जाकिर हुसैन का जनाजा उठा है और लोगों की जनसैलाब उमड़ पड़ा है। लोगों की देखिए कितनी भीड़ है, यहाँ तक के रास्ते चलने नहीं बन पाता था। जाकिर हुसैन एक अच्छे इंसान और अपने व्यक्तित्व के मालिक थे। वो एमआर कंपनी में कार्यरत भी थे और समाज के सारे सरोकार से जुड़े रहते थे। सभी के दुख सुख में काम आने वाले ये व्यक्ति दिल के धनी थे। देखिए मुजीबुर रहमान ने जनाजे की नमाज पढ़ाने से पहले क्या कुछ कहते हैं। तो अगर वो आलिम है तो आप कह देते हैं कि वो आज के दौर का वली, तो आप कह सकते हैं कि वो आज के दौर का बड़ा आलिम है। ये वो शख्स थे जिसकी फजर की नमाज हमने कभी नहीं देखी कि अदा हुई है। मजीद ये था कि अल्लाह ताला ने जिनके दिल में नरम गोशा अता फरमाया था, ये ढूंढ ढूंढ करके है मोहम्मद जाकिर हुसैन। और आप देख सकते हैं कि मौलाना हाजी मुजीब रहमानी के बगल में ये जेब में मोबाइल रखे ये जाकिर का पूर्व का तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के प्रिंसिपल भी रहे और जिसमें 700 बच्चियां तालीम हासिल कर रहे थे। क्या कुछ कहते हैं पूर्व समिति इनामुल हक, सुनिए। अबुल कलाम आजाद इंटर कॉलेज के वो प्रिंसिपल भी थे और बहुत उसमें अच्छा सलाह दिया करते थे। इस इलाके के तमाम लोग उनके जाने से मरमाहत की स्थिति में है। जनाजे की नमाज हो गई। जनाजे की नमाज में एक जनसैलाब उमड़ आया। डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब के जाने के बाद इस इलाके में सबसे बड़ा जनाजा आज का था। जाकिर हुसैन को भेलाही के आम कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया।